हेलो एवरीवन, आइए बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। कल हमने बात करी थी लीनियर इनइक्वालिटीज की। लीनियर इनइक्वालिटीज में जो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चंस करेंगे, जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना हमें समझ में आएंगी ये चीज। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व 4x प्लस 3 इज लेस देन 6x प्लस 7। इसको केवल सॉल्व करना है हमने, ठीक है। अब सॉल्यूशन हमने निकालना है। जब ऐसा कोई केस दिया रहता है वहां पर हम x को जो है वो रियल नंबर का एलिमेंट सपोज करते हैं, क्योंकि इसमें हमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। कोई कंडीशन नहीं दी है, मतलब x इक्वल्स टू, इसमें x इज एन इंटीजर या x इज अ नेचुरल नंबर, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं डाली है। केवल उसने हमसे x की वैल्यू पूछी है, तो हम सारा पूछ देते हैं। x इज एन एलिमेंट ऑफ r, r में से क्या इंटरवल, कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो बात करते हैं। तो इसमें हमें मिल जाएगा 4x माइनस 6x इज लेस देन 7 माइनस 3, ले आए इधर उधर, या माइनस 2x इज लेस देन 4। -2 से हम डिवाइड मार रहे हैं दोनों तरफ, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। देखिए x इज ग्रेटर देन 4 अपॉन -2 मीन्स x इज ग्रेटर देन -2। तो x इज ग्रेटर देन -2 का मतलब है, अगर मैं इसे नंबर लाइन में एक्सप्रेस करूं, ये मेरा माइनस इंफिनिटी, ये मेरा इंफिनिटी, ठीक है। -2 कहीं यहाँ पर होगा, तो -2 से बड़ा वैल्यू मीन्स -2 पे लगा दो ओपन, और इससे ऊपर की सारी वैल्यूज जो हैं मीन्स -2 इंफिनिटी जो होगा वो एलिमेंट होंगे x के, ठीक है। x उन वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा। -2 और इंफिनिटी के बीच के एलिमेंट्स जो होंगे, इसका आंसर होगा। ऐसे एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन करके हमारी पहली एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है। ये कह रहा है सॉल्व 5 माइनस 2x ओवर 3 इज लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू मतलब क्लोज्ड इंटरवल आने वाला है, ठीक है। x बाई 6 माइनस 5, और यहाँ पर भी हमें x इसने कुछ वैल्यू नहीं किया हुआ है, कुछ उसको बताया नहीं हुआ है कि क्या होने वाला है। तो x रियल नंबर का एलिमेंट होना है, मतलब रियल नंबर लाइन में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम उसे। तो हमने 5 माइनस 2x ओवर 3, यहाँ पर भी हमने एलसीएम ले लिया कि हमें मिला 6, ये आया x माइनस 6 5 30, ठीक हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा 6 5 माइनस 2x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 30। लो जी, 3 2 6, ये भी कट गया, ये आया 2 5 10 माइनस 2 2 4x लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 30, ठीक है। इधर ले आते हैं, -4x माइनस x लेस देन इक्वल्स टू -30 माइनस 10 मीन्स क्या हो गया, -5x इज लेस देन इक्वल्स टू -40, ठीक हो गया। अब -5 से डिवाइड मारेंगे दोनों तरफ, माइनस नेगेटिव नंबर से जब भी डालते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और -40 अपॉन -5 हमारे पास होगा -5 हमारे पास होगा 5 8 40, तो हमारे पास आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 के। तो फटाफट से नंबर लाइन बनाई, ये हमने 8 को इंडिकेट किया, ये माइनस इंफिनिटी और ये इंफिनिटी। 8 से ऊपर के सारे एलिमेंट जिसमें 8 भी आता होगा वो बताया इस इक्वल वाले साइन ने, इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। x जो है वो 8 भी है और 8 के ऊपर के सारे एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमने रख दिया, ठीक है। अगली बात, बड़ा इजी टॉपिक है हमारा लीनियर इनइक्वालिटी। अगला है सॉल्व 7x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 9, शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशंस ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में तो इंडिकेट कर रहे हैं हम अभी तक, चलिए फिर से कर देंगे। ले आए तो 7x माइनस 5x इज लेस देन 9 माइनस 3, ये आ गया 2x इज लेस देन 6, x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3 मतलब ये माइनस इंफिनिटी, ये हमारे पास इंफिनिटी। हमने 3 को यहाँ इंडिकेट कर दिया, 3 को इंडिकेट करने के बाद लेस देन 3 बात हो रही है, मतलब देखिए ये ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल हो गया, इससे ऊपर की सारी वैल्यूज जो होंगी, नीचे की सारी वैल्यूज जो होंगी माइनस इंफिनिटी टू 3, वो हमारे x के एलिमेंट्स होंगे। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी कॉमा 3। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम कर देते हैं। एक और क्वेश्चन पकड़ लेंगे। सॉल्व 3x
minus 4 over 2 is greater than equals to x plus 1 over 4 minus 1. Show the graph of the solutions on number line. नंबर लाइन में इसको भी दिखाना है हमने फिर से, तो वही करना है हमने। फिर से एलसीएम ले लेते हैं। 3x minus 4 over 2 greater than equals to x plus 1 minus 4 over 4। ठीक है, 2 2 जार 4 काट देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 3 जार 6x minus 2 4 जार 8। ना रेसिप्रोकल कर रहे हैं ना नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये आया x माइनस 3 के। 6x माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 माइनस 3। 5x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कहते हैं नंबर लाइन बिछाई, माइनस इन्फिनिटी लिखा, इन्फिनिटी लिखा, 1 को एक्सप्रेस कर दिया कहीं पर भी, और इसके बाद हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, इसका मतलब है यहाँ पर हमने क्लोज बना दिया और इसके ऊपर हमने वैल्यू लगा दी। ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं आप, ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं आप, एरोस के थ्रू भी इंडिकेट कर सकते हैं आप, जैसा चाहे वैसे इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगला है हमारे पास एक और क्वेश्चन। Find all pairs of consecutive odd natural numbers, both of which are larger than 10, such that their sum is less than 40। अच्छा, ये हमसे क्या कह रहा है? Find all pairs of consecutive odd natural numbers, both of consecutive odd natural numbers हैं, तो odd natural numbers में हमारे पास अंतर क्या होगा? दो दो के अंतर से बढ़ते हैं odd numbers, और वो natural numbers हैं, तो हमने एक नंबर को x बना लिया और एक को x प्लस 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़ते हैं। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। 10 से दोनों बड़े होने चाहिए, वो दोनों जो पेयर हम ले रहे हैं कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का, वो दोनों 10 से बड़े होने चाहिए, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। और एक और कंडीशन रख दी कि सम जो है वो 40 से छोटा होगा। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ पहले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ये हमारा 8th क्वेश्चन है। ये कह रहा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स both of which are larger, both of which are larger than 10, such that their sum is less than 40. Sum is less देन 40। ठीक हो गया। अब ये है हमारे पास कंडीशन। अच्छा जी, अब ध्यान से पढ़ना है। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब है कि ये गिनती में होते होंगे हमारे पास। ठीक है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। दोनों जो है वो 10 से बड़े हैं। ठीक है, दूसरा सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। तो इसके केस में हमने कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को x और x प्लस 2 कंसिडर कर लिया। ये तो x और x प्लस 2 को हमने कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स कंसिडर कर लिया। अब इस केस में पहली चीज, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, तो इसका मतलब हो गया कि x जो है वो ग्रेटर देन 10 है। एक कंडीशन ठीक हो गई, ग्रेटर देन 10 है, 10 के बराबर नहीं है। both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास हमने पेयर तैयार करने होंगे ना, तो पेयर तैयार करने हैं, और कंडीशन क्या दे दी उसने, x प्लस 2 इज लेस देन 40। पहले वाले से तो क्या मिला, both of which are larger than 10, x is greater than 10
और x प्लस टू इज ग्रेटर देन 10 करने में x इज ग्रेटर देन 8 आएगा, उससे हमें कोई फायदा होने नहीं वाला है उन दोनों में से। देखिए बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 मतलब x इज ग्रेटर देन 10 एंड x प्लस टू इज ऑल्सो ग्रेटर देन 10, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 8, यही तो हुआ। लेकिन इन दोनों में से देखिए x 8 से भी बड़ा है, x 10 से भी बड़ा है, तो x 10 से बड़े वाले को लेंगे ना हम, क्योंकि ये ज्यादा क्लोज है 10 से ऊपर, 8 से भी ऊपर होना चाहिए, 10 से भी ऊपर होना चाहिए, तो मतलब स्ट्रिक्टली 10 से ऊपर होना चाहिए x। ठीक है, तो जो पहला हमारे पास पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो 10 से ऊपर मतलब 12 होने वाला है, 12 पहला एलिमेंट, और उसके साथ पेयर बना के 14 हमें मिलने वाला है। ये तो हमारे दिमाग में आ गई। अब अगली कहानी क्या है ये, ठीक है। दूसरा हमसे इसने कहा 2x इज लेस देन 40 माइनस 2 आ गया 38 के, और x इज लेस देन 19। अब देखो कंडीशन क्या बैठ गई, x इज ग्रेटर देन 10 और x इज लेस देन 19। अब ये हमें देने वाले हैं पेयर, ना तो x 10 है ना x 19 है, लेकिन इसके बीच के हम पेयर ले सकते हैं। तो पेयर क्या बनेंगे जी, अगर मैंने x 10 से बड़ा लिया, हमें क्या कह रहा है कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर x 10 से ऊपर वाला ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है जी हमारा पहला 11, ठीक हो गया। तो अगला नंबर क्या होगा 13, ये एक पेयर बन गया, बना, ठीक है। दूसरा हमसे कहा इसने फिर पेयर बनाने ना, हमने पेयर बना रहे हैं, उसके बाद हमारा किसका और किसका हो सकता है 13 और 15 का ऑड नेचुरल नंबर्स का पेयर हमें पता करना है। तो पहला 11 और 13 का, 13 और 15 का हम मैक्सिमम कहाँ जा सकते हैं, देखिए 19 से कम होना चाहिए, 18 तक जा सकते हैं, लेकिन 18 इज नॉट अ ऑड नेचुरल नंबर, तो इसमें हम कहाँ तक पहुंचेंगे 17 तक। देखिए अगला मिलेगा 15, 17। जैसे कुछ बच्चे 17, 19 लिख के आएंगे, तो 17, 19 इसमें नहीं आएगा, क्यों जी हमारा x जो है वो 19 से छोटा है। तो हमारे जो पेयर हमें मिले हैं इसमें वो हैं 11, 13, 13, 15 और 15, 17। बोलो कोई परेशानी नहीं, ठीक हो गया। तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या निकल के आए हैं, x can take values 11, 13, 15 and 17, so the required possible pairs are 17, 19। 17, 19 कैसे लिख सकता है भैया, x is less than 19 है, नहीं होना चाहिए 17, 19, गलत हो गई बात। लेस देन 19 वाली बात हो रही है ना, सम इज लेस देन 40 है ना, हाँ, तो x जो है वो 19 से छोटा ही होना चाहिए, 19 से छोटा होना चाहिए। यही तीन एलिमेंट्स होंगे हमारे 11, 13, 13, 15 और 15, 17, ठीक हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बनाइए, ट्राई करिए, आपको आ जाएंगे, आप एक्सरसाइज करिए। पहली एक्सरसाइज इसको करके मेरे को भेजिए, तब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। बात करते हैं अगली वीडियो में।